शास्त्रों में गंगा को सबसे पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि गंगा पूजन और स्नान से सारे पाप दूर हो जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्गलोक से शिवजी की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि इस बार ये दिन कल यानी 18 मई को पड़ रहा है। इस दिन गंगा मैया के पूजन और स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही समस्त पापों का क्षय होता है। गंगा सप्तमी गंगा मैया के पुनर्जन्म का दिन है, इसलिए इसे कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन किया गया दान कई जन्मों के पुण्य के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं इस दिन के महत्व के बारे में। माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। बता दें कि माँ गंगा की कृपा से कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे हुआ था गंगा का जन्म। कपिल मुनि ने अपने श्राप से राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था। उनके मोक्ष के लिए उनके वंशज भगीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। गंगा जी ने प्रसन्न होकर धरती पर अवतरित होने की बात मान ली, लेकिन उनका वेग इतना तीव्र था कि धरती पर आने से प्रलय आ सकती थी। तब भगवान शिव ने वैशाख शुक्ल सप्तमी को माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, जिससे उनका वेग कम हो गया। तब से इस दिन को गंगा सप्तमी या गंगा जयंती के रूप में मनाते हैं। भगवान शिव की जटाओं से होते हुए माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई और भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया। अब बात करते हैं गंगा पूजन की। इस बार कोरोना महामारी के चलते पवित्र गंगा नदी में स्नान करना संभव नहीं है। ऐसे में आप घर में ही सूर्योदय से पूर्व नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर स्नान करके पुण्य लाभ कमा सकते हैं। स्नान करते समय स्वयं श्री नारायण द्वारा बताए गए मंत्र ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणे नारायणे नमो नमः का स्मरण करने से व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में गंगा मैया का ध्यान करते हुए पुष्प अर्पित कर दीपक प्रज्वलित करके माँ की आरती गाएं। मान्यता है कि गंगा सप्तमी की कथा पढ़ने या सुनने के बाद किसी भी रूप में गरीबों की सहायता अवश्य करें। दान देने के बाद गाय को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गंगा सप्तमी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर की भी विधिवत पूजा की जाती है। भगवान शंकर का गंगा जल से अभिषेक करने पर शिवजी और गंगा मैया की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि गंगा मैया के पावन जल के छींटे मात्र शरीर पर पड़ने से जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।